we will discuss some problems on basic problem on capacitor. Okay, so ये problem is the first problem. The first problem, find the time constant. सेकेंड वाला कितना आया? 6.9 गलत है, 13.86 आएगा, 13.86 सेकेंड। देखो कैसे यूज किए हो कैलकुलेटर? ठीक है चलो देखते हैं, रुको एक मिनट। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेटर यूज किए हो कैलकुलेटर? ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, फिर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर R1 4 ओम, R2 12 ओम, C1 3 माइक्रोफैरड, C2 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हुआ। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट नहीं हुआ, बना लो। CR, ये क्या हो गया आपका C, ये क्या हो गया आपका R। तो यहाँ पर C कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो C इक्वल टू C1 C2, और R कितना हो जाएगा, पैरेलल है तो R1 R2, R1 प्लस R2। तो हम लोग जो चार्जिंग पढ़े थे, चार्जिंग में ऐसा सर्किट पढ़े थे, टाइम कांस्टेंट कितना होता, टाउ C इंटू आर। टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, C इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर C का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर C का वैल्यू पुट करने से आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और R का वैल्यू हो जाएगा 3 ओम। तो यहाँ पर C माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 10⁻6 फैरड, क्योंकि SI है, SI सिस्टम है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻6 इंटू 3, तो 6 इंटू 10⁻6 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइक्रो सेकेंड। तो टाउ कितना हो जाएगा, 6 माइक्रो सेकेंड। तो इसका आपका टाइम कांस्टेंट कितना है सर्किट का, 6 माइक्रो सेकेंड। ये सब टाइम बहुत छोटा होता है, माइक्रो में होता है जनरली। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, चार्जिंग वेरी फास्ट होता है। हम लोग टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करते हैं, फिर अचानक स्टेट चेंज करते हैं, ये जो बीच का होता है ट्रांजिशन, ये फास्ट होता है। तो कितना हो गया आपका, 6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है, कैपेसिटर of 2.5 microfarad charge through a series with a resistance 4 mega ohm. In what time the potential drop across the capacitor will be become 3 times that of the resistor? तो सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ठीक है, 4 मेगा रेजिस्टेंस माइक्रोफैरड, V नॉट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VR। इसके अक्रॉस कितना होगा, VC। तो यहाँ पर गिवन क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, गिवन VC जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ VR। VC इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VR बोल दिया है।
आपने को मालूम बीसी कितना होता है, वी नॉट 1 t/टाउ। ये कल बताया था मैंने, टेन स्टैंड पर बीसी कितना कितना। तो आपको टाइम निकालना है जब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके 3 गुना 3 टाइम्स हो जाए, तो व्हाट विल बी द टाइम। तो आपको जो भी है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पूछा गया। तो कल मैंने बताया था कैसे मालूम पड़ेगा कि ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पूछा नहीं पूछा, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम वाले फार्मूला ही है सिर्फ आपके पास। अब देखो यहाँ पर ये बोल दिया है वी नॉट पोटेंशियल दिया हुआ है और वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ कितना, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर वी नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी आर प्लस बी सी, जो होगा इन दोनों का सम के बराबर ही होगा। वी नॉट इक्वल टू वी आर कितना है यहाँ पर, उतनी रखो, सॉरी बी सी रखो, और वी आर की जगह क्या लिख दो यहाँ पर, बी सी अपन 3। अब ये कितना हो जाएगा आपका 4/3 वी सी। तो यहाँ पर वी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 वी नॉट। देखो बी सी इक्वल टू 3/4 वी नॉट, एंड वी सी कितना है यहाँ पर वी नॉट इक्वल टू कैंसिल 3/4। टाउ का वैल्यू कितना है आर इंटू सी। आर कितना सर्किट का 4, आर दिया यहाँ पर 4 मेगा को ओम में कन्वर्ट कर लो 10⁶, इंटू सी का वैल्यू कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो कितना हो गया 10 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा आपका टी टाउ, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो कितना आ गया 1/4। और यहाँ पर एल एन लेना पड़ेगा आपको ये हटाने के लिए, तो एल एन लेते हैं हम लोग। फोर टी हो जाएगा आपका -t/टाउ, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू ln2। टी इक्वल टू कितना हो गया टाउ इंटू 2 ln2, और टाउ का वैल्यू 10, 2 ln2 का वैल्यू कितना है आपका 1693। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13.86। सार्थक कैलकुलेशन मिस्टेक है। बाकी आप लोगों को समझ में आया। इजी क्वेश्चन कुछ थे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो कल कराया था। कोई डाउट है आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन,
बाकी लोगों का पहले आपको बताना है क्या इसमें सीरीज में है कि पैरेलल में। यहाँ पर आपको ये जो 1 2 3 4 5 डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। इस टाइप क्वेश्चन एक बार कराया था ना मैंने। ये हुआ। और क्यों कनेक्ट किए हम लोग यहाँ पर इन दिनों को। इसके बाद क्या किया यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिए। एरिया दे दिए। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का डी। तो यहाँ पर सारे कैपेसिटेंस एक जैसी है तो सी इक्वल टू कितना है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल भी है तो यहाँ पर भी हो गया इसका भी इसका भी। यहाँ जीरो इसका जीरो इसका जीरो। सॉरी इसको ऐसा कनेक्ट किया हम लोग। इसके ऊपर से आला। ठीक है। डायग्राम में इसके ऊपर से दिया हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जीरो था तो जीरो जीरो इसको कनेक्ट किया तो इसका भी। ठीक है। ये हो गया। अब बताओ कौन कौन सा सीरीज में कौन कौन सा पैरेलल है। इसको प्लेट 1 बोला गया है, इसको 2 3 4 5। पैरेलल में होने के लिए क्या चाहिए आपको। पैरेलल में होने के लिए पोटेंशियल आपका सेम होना चाहिए। सीरीज में क्या होता है आपका चार्ज सेम होता है। तो इसमें किसमें कौन कौन सा पैरेलल में कौन कौन सा सीरीज में है। हम्म। क्या होगा। इसका नेक्स्ट डायग्राम जैसे बनाने बोला था मैं। ठीक है। एक मिनट। ये हो गया। तो यहाँ पर ये ये आपका फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला था, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ वाला। लास्ट लास्ट वाले मैंने बताया था कि एक प्लेट ड्रॉ करोगे और बाकी में ये दोनों प्लेट को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इन दोनों प्लेट को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इन दोनों प्लेट को मैंने ऐसे ड्रॉ किया और सेम कनेक्टेड है तो इसलिए ए यानी कि कोई भी प्लेट को मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। और लास्ट वाले को सिर्फ एक ही प्लेट ड्रॉ करोगे, बताया था मैंने। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया
इन दोनों को आपस में ऐसे, सॉरी, इसके साथ, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इसका पोटेंशियल सेम होगा। और इसको मैंने कनेक्ट किया है डायरेक्ट बैटरी के साथ, और इसका दूसरा बैटरी का साइड इससे जुड़ा हुआ है। और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया हूं मैं। तो इसका जो पोटेंशियल होगा इसका पोटेंशियल सेम है, मान लो इसका पोटेंशियल दोनों का भी है तो इसका भी डैश, इसका भी लिया हूँ तो इसका भी, इसका भी, और यहाँ जीरो लेता हूँ नेगेटिव साइड तो जीरो आया, तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, और इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। तब देखो ये दोनों मिलके बनाएगा कैपेसिटर, ये दोनों मिलके बनाएगा ये दोनों, यानी 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर बनाया आपका। अब उसमें से क्या है, ये दोनों, इन दोनों का इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, इन दोनों कितना है v, और इन दोनों कितना आपका v डैश, इन दोनों कितना आपका v डैश। तो ये दोनों क्या हो गया आपका पैरेलल में, ठीक है। और बाकी ये दोनों क्या हो गया आपके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v डैश, होगी दोनों पैरेलल में। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम कैसे होगा आपका, ये दो है, ठीक है। मान लो इसको मैं C1 C2 C3 C4 लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर C1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v डैश, और C4 का कितना है v डैश। अब इन दोनों के बीच का कितना आपका v है। तो मान लो मैं बैटरी यहाँ से कनेक्ट किया हूँ, मैंने कैसा कनेक्ट किया बैटरी, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना है v, तो मैंने यहाँ पर v v v हो गया। तो v किसका है, इन दोनों का है। तो एक को लिख देता हूँ आपका, क्या लिखता हूँ C2, दूसरा को लिखता हूँ C4, सॉरी ये C2 है, C3। अब दूसरा जुड़ा हुआ है आपका यहाँ से, बट लेकिन दूसरे साइड का पोटेंशियल जीरो है, और उन दोनों का पोटेंशियल v डैश है। मान लो आप ऐसा ऐसा बोल रहे हो जोड़ने के लिए, ठीक है। तो बैटरी का दूसरा साइड यहाँ पर जुड़ गया, तो ये जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। ये दोनों का पोटेंशियल v डैश है, तो ये v डैश, ये v डैश, ये दोनों को तो आ गया। बट इस पॉइंट का पोटेंशियल v डैश हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जीरो जीरो है, ठीक है। अगर मान लो जीरो जीरो रखना है, अगर एक ऐसा जोड़ते हो आप, ऐसा भी हो गया, जोड़ दिया हूँ, ठीक है। दूसरा आप इसको जोड़ोगे जीरो से, मान लो यहाँ पर मैंने बैटरी जोड़ दिया, जीरो होगा तो बैटरी तो यहाँ जुड़ेगा। और दूसरा एंड को मैंने ऐसा जोड़ दिया, ये वाला हो गया आपका C2 C3। ये आपका V डैश कहाँ से आएगा फिर, कौन देगा इसको V डैश, ये आपका हो गया C1, ये हो गया आपका C4। ये तो ओपन हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ गलत है, तो प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ है।
तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ। क्या हुआ? ठीक है, इसको जोड़ा हूँ, इसको जोड़ा हूँ, और साथ में इसको भी जोड़ दिया। अब बैटरी लगाता हूँ। ठीक है, अब देखो, पोटेंशियल भी 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 भी, तो इसका भी, ये भी, और ये भी, ये जीरो, ये भी जीरो जीरो। अब देखते हैं। तो इसी प्लेट बना लो। लास्ट वाला पे सिंगल प्लेट ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब देखो, बैटरी को हम लोग ऐसे जोड़े थे, इसको जोड़े थे हम लोग इससे, और इसको जोड़े थे इससे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल भी भी, ये भी जीरो, ई जीरो, ए जीरो, और ई भी जीरो, सॉरी, हो गया। अब देखो, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, ये C1, ये C2, C3, C4। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, भी। इसका कितना हो गया, भी। इसका कितना हो गया, भी। इसका कितना हो गया आपका, भी। यानी कि चारों किस में है, आपका पैरेलल में। अब ये सही है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। हो गया C1, C2, C3। तो ये वाला जो कनेक्टिंग वायर नहीं होगा। ठीक है, चलो, इससे मालूम पड़ा कि आप जो बना रहे हो मेथड में वो गलत है कि सही है। अब समझ में आया सबको? ठीक है, चारों पैरेलल में। सार्थक, तो पैरेलल में हो गया। अब आपको क्या निकालना था इसमें? हम्म, नहीं, हमेशा रहता है। जैसे इसमें जो चार्ज होगा और इसमें जो चार्ज होगा, दोनों का सम जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। नहीं, सॉरी, जीरो नहीं होगा, ये कनेक्टेड यहाँ। ये जब ओपन रहेगा तो जीरो रहेगा, अब नहीं रहेगा, ये आइसोलेटेड नहीं है। हम्म। हम्म। तो यहाँ पर अब आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में? निकालना था, कहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट 1 and 4 स्प्लिट। 1 और 4 में चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ सी सबका सेम है, तो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा यहाँ पर सी इक्वल टू, सॉरी, चारों किस में है आपका, पैरेलल है, और चारों का वैल्यू सेम है, C1, C2, C3, C4 ले लिया, सी नॉट। ये हो जाएगा आपका, पैरेलल में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4C0। ठीक है, 4C0 हो गया। अब आपको चार्ज बताना है, प्लेट 1 में, प्लेट 2 में। तो सब में चार्ज निकाल, तो इसमें चार्ज कितना, सब में चार्ज सेम होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा, अ, यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, 4C0 इंटू Q इक्वल टू V इंटू सी। ये हो गया।
तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? वी सी नॉट, वी सी नॉट, वी सी नॉट। और वी का वैल्यू कितना है? और कुछ डाटा दिया है वहाँ? भी 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 दिया है, भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। बी दिया हुआ है, बी जो यहाँ लिखा दिया हुआ है। और सी नॉट कितना है आपके पास? ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो चार्ज कितना हो गया इस पर वी सी नॉट, वी सी नॉट, यहाँ पर वी सी नॉट, यहाँ पर भी वी सी नॉट। हो गया। अब बोला है कि प्लेट वन। तो प्लेट वन आपका कैपेसिटर सी वन का एक एंड का साइड है। तो एक एंड पर चार्ज कितना हो गया? दोनों में चार्ज इक्वल में अपोजिट होगा, ठीक है। तो एक प्लेट क्या आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में है ना। तो पॉजिटिव, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव साइड है, दिस इज द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया आपका? बी सी नॉट, यानी कि बी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डी प्लस। अब प्लेट फोर ये वाला है आपका, दिस वन है, ये 1 2 3 4 5। तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम होगा। इस पर जो चार्ज होगा प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और यहाँ भी माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर? -2 क्यू। कितना हो गया? -2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू बी। अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया? बाकी गौरव, तो पहला क्वेश्चन बैड, गलती से गलती हो गया, लेकिन इससे एक समझ में आया कि आप गलत बना रहे हो कि सही बना रहे हो। तो इसके लिए भी ठीक है। बाद में जब इसको बनाया तो ऐसा बनाया, चारों क्या हो गए? पैरेलल आ गए। तो कैपेसिटर चार बने, बट प्लेट कितनी टोटल? पांच। तो पांच कैप प्लेट से हम लोग चार पैरेलल कैपेसिटर बनाए, एज ए गिवन इन फिगर। तो इसमें बोला है प्लेट 1 2 3 करके काउंट कर रहे हैं हम लोग, प्लेट का सरफेस नहीं। तो प्लेट वन में कितना होगा? चार्ज। तो प्लेट वन ये हुआ, ठीक है। तो प्लेट वन पर पोटेंशियल कितना है? बी है। और इन दोनों के बीच में आपका ई है, इसमें से एक प्लेट होगा। ये भी ये जीरो है, वन लेता हूँ तो ये वाला आपका क्या हो गया? आपका प्लेट वन। तो एक यहाँ एक सेट चार्ज प्रोड्यूस होगा, दूसरा साइड तो नहीं होगा, इसी साइड होगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा आपका? ए अपॉन अपॉन डी। और प्लस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ प्लेट का प्लस वाला पार्ट जुड़ा है। और जब प्लस प्लेट फोर में बोला हुआ है, फोर में क्या होगा? यहाँ पर इसके कारण माइनस हो, इस कारण माइनस हो। यहाँ कितना है? -क्यू माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका? टोटल -2 क्यू। और यहाँ पर चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, ऐसे। और बीच वाले में कितना होगा? 3 पर +2 क्यू। और अगर 2 में पूछा जाएगा तो -2 क्यू, ऐसे। कोई डाउट है? एक बार खुद से ट्राई करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फोर्थ वाला। A battery of 10 volt is connected to a capacitor of capacity 0.1 farad. The battery is not removed and this capacitor is connected to second अचार्ज कैपेसिटर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। A battery of 10 volt is connected to capacitor, the battery is now connected removed and this capacitor is connected to a second अचार्ज। हाँ सेम ले लो।
0.1, 0.1। क्वेश्चन नंबर 4 है जो, पहले कैपेसिटर है, मान लो इसको लेता हूँ मैं C1, एक बैटरी लगा दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें बैटरी का मान लो पोटेंशियल कितना है आपका, V है, कितना दिया आपका 10 वोल्ट, और C1 कितना दे दिया यहाँ पर 0.1 फैरेड। तो इसमें एनर्जी कितना हो जाएगा, U इनिशियल इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी का वैल्यू कितना है 0.1, वी का वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर, तो कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 5। ठीक है, अब क्या बोला है, नाउ बैटरी इज रिमूव, नाउ दिस बैटरी इज रिमूव। तो जब स्टडी स्टेट पे पहुंच गया, रिमूव कर दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो कितना चार्ज रहा होगा इसमें, यहाँ मतलब प्लस या माइनस, तो चार्ज कितना हो गया यहाँ पर, Q इक्वल टू सी इंटू वी। सी वन कितना 0.1, कितना 10, यानी कि 1 कूलम चार्ज रहा है। तो जब चार्ज रहा है, अब क्या किया इसको मैं, ये इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 लेता हूँ, इसको ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। जब ऐसा कनेक्ट कर दियो, तो इसका पास चार्ज है तो पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल कितना है यहाँ पर 10 वोल्ट का है। तो यहाँ से कुछ चार्ज, नाउ इट इज बिहेव, नाउ इट बिहेव एज बैटरी, बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा कुछ। तो मान लो कुछ समय बाद क्या हो गया, आफ्टर सम टाइम, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कुछ चार्ज अपेयर हो जाएगा इसमें। तो मान लो यहाँ पर Q1 और Q2, और उसके बाद चार्ज क्या होगा यहाँ पर, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, दोनों क्या होंगे, V1 इक्वल टू V2, तो वहाँ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो गया। बट यहाँ पर क्या बोल दिया है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या हो रहा है, Q1 इक्वल टू Q2, सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चार्ज सेम हो गया, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। Q कितना होगा यहाँ पर, C1 इंटू V1, C2 इंटू V2, बट ये दोनों सेम में कट गया, तो C1 इक्वल टू C2। तो यहाँ से ये निकल गया पहले कि ये दोनों कैपेसिटर क्या है, तो बोथ कैपेसिटर आर सेम, ये निकल गया, ठीक है। अब टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा इस सिस्टम में, ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर भी सेम है, और क्या आपका वोल्टेज भी सेम है, इंटू 2, हाफ सी वी स्क्वायर लिख दो, तो हो गया आपका सी वी स्क्वायर। और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू तो उतना ही है 0.1। बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू तो अपने को नहीं मालूम है, तो बी का वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पर,
ये दोनों किसी में हो गया पैरेलल, ठीक है। पैरेलल चार्ज कितना है टोटल, क्यू है। तो यहाँ पर जो वी होगा, वी हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 अपन C1 प्लस C2, एंड Q1 प्लस Q2 कितना है Q, और Q का वैल्यू कितना था यहाँ पर, कितना आया था Q का वैल्यू 1, और यहाँ पर 2C एंड 2, ये कितना आपका 0.1, तो कितना हो जाएगा 5। तो ई ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.1 इंटू 25, यानी कि 2.5 जूल। तो रेशियो कितना हो जाएगा, सो रेशियो यू एफ अपॉन ई वाई निकालना है, तो 2.5 अपॉन कितना 5, तो कितना हो जाएगा आपका 0.5, यानी कि 1/2। सर तक अपना वो दिखाना जरा कैसे। हाँ यहाँ पर देखो, दो अगर जोड़ते हैं हम लोग, तो इसमें दोनों में चार्ज सेपरेशन कब तक होगा, जब तक दोनों का कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए, और जैसे ही कॉमन पोटेंशियल आ गया उसके बाद चार्ज शेयरिंग बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज Q1 Q2 हुआ, ठीक है, C1 C2 डिफरेंस है, तो इसमें क्या हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल V, V का वैल्यू कितना हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 अपॉन C2, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल में आपको ये भी निकल गया। इसको ऐसा भी सोच सकते हो, पैरेलल है तो इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2 है, और चार्ज कितना है टोटल, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है, V कितना हो जाएगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ठीक है। और एक चीज है नोट करने के लिए, चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक अ बैटरी। तो चार्ज कैपेसिटर को हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो पोटेंशियल V है, प्लस Q है माइनस Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सेल। तो जब मैंने इसको कनेक्ट किया यहाँ, तो बैटरी ये काम किया, ये इसको चार्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, बाकी लास्ट क्वेश्चन बना लोगे खुद से, ठीक है, वही कल कंटिन्यू करते हैं।